वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के समक्ष क्लास 10 CBSE का मैथमेटिक्स लेकर चैप्टर 5 में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई आदमी कहीं जॉब कर रहा है, जॉब करता है तो उसका कुछ स्टार्टिंग फिक्स्ड सैलरी होता है और फिर कुछ सर्टेन टाइम पे उसका सैलरी इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए किसी का सैलरी 25,000 है और हर एक साल उसमें कुछ इंक्रीमेंट होता है। 1,000 का अगर हर एक साल इंक्रीमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 26,000, फिर 27,000। इस तरह से जो सैलरी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया कि अगर हमें पता चल जाए कि कितने साल के बाद उसका सैलरी कैलकुलेट करना है तो हम इस रिलेशन के आधार पर आसानी से सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह जो एक पूरा नंबर का सीरीज बनता है, यह नंबर क्या कहलाएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ किया है लैडर का, जिसमें कि रैग्स होते हैं, रॉड्स लगे हुए। तो मान लेते हैं कि सबसे नीचे का जो रॉड है वह 100 सेंटीमीटर का है, फिर 90 सेंटीमीटर का, उसके बाद 80 सेंटीमीटर का, 70 सेंटीमीटर का। इस तरह से इसमें देख रहे हैं कि इसमें डिक्रीमेंट जो हो रहा है वह 10 का होते जा रहा है। तो यह भी एक एग्जाम्पल हो गया एपी का। ठीक है, तो एपी में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4, इस तरह से इस हर एक नंबर में हम क्या देख रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज होते जा रहा है। तो यह एक एग्जाम्पल हो गया एपी का। नेक्स्ट जो एक एग्जाम्पल है 100, 70, 40, 10। यहाँ पर हर एक टर्म में देख रहे हैं 30 डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसमें जो 2 कंटिन्यूअस टर्म है उसके बीच का डिफरेंस जो है वह 30 है। इसका मतलब यह एपी में है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है -3, -2, -1, 0। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, हर एक टर्म में 1 ऐड होते जा रहा है। -3 + 1 -2, -2 + 1 -1, -1 + 1 0। इस तरह से हम इसमें देख रहे हैं हर एक टर्म में 1 का डिफरेंस है। तो यह भी एक एपी का एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि हर एक टर्म जो है वह 3 है। इसका मतलब हर एक टर्म में हम 0 ऐड कर रहे हैं। यह भी क्या होगा, एक एपी का एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें कि उसमें हर एक टर्म के बीच डिफरेंस 0 आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं -1.0, -1.5। -1.0 में अगर हम फिर माइनस कर देते हैं 0.5 तो क्या हो जाएगा, -1.5। फिर अगर 0.5 माइनस करेंगे तो फिर -2.0, फिर इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो -2.5 आएगा। इस तरह से हम ये पांचों एग्जाम्पल्स जो देख रहे हैं वो क्या है, एपी में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स हुआ। लेकिन हम एपी को कुछ जनरल टर्म्स के आधार पर देख सकते हैं, जिसमें कि हम सारे एपी को उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो जनरल टर्म्स क्या होता है, जनरल फॉर्म एपी का, जैसे फर्स्ट टर्म को अगर हम ए से रिप्रेजेंट कर दें और जो डिफरेंस आ रहा है उसको डी से रिप्रेजेंट करें तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म हो गया ए और नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी। फर्दर इसमें डी ऐड करते जाएंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह से हम अगर कुछ टर्म्स लिखते हैं तो ये क्या होगा, एपी में हर एक टर्म में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डी ऐड होते जा रहा है।
यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो डी का है, तो यह क्या हो गया, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो डी है, तो इस डिफरेंस को, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो इक्वल डिफरेंस है उसी को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। यानी किसी भी दो टर्म के बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसको डी से डिनोट करते हैं, और ये डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी तरह से T3 माइनस T2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इस प्रकार हम कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एपी जो है दो तरह का हो सकता है। कुछ एपी में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होता है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, जो इस एपी में नंबर्स है उसी को हम क्या कहेंगे, नंबर टर्म्स ऑफ एपी। अब नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं कि इसमें यहीं तक है 1 से 4 तक, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो गया। कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स। तो हम इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी। ऐसा एपी, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी। ठीक है, जिसमें जैसे कोई भी टेबल अगर हम शुरू करते हैं 10, 20, 30, इस तरह से अगर ये 100 तक हो, ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म जिसमें हमें पता होगा तो उसको हम फाइनाइट एपी कहेंगे। लेकिन इनफाइनाइट एपी क्या होगा, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं कर सकते हैं, टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। यानी फर्स्ट टर्म तो पता हो लेकिन लास्ट टर्म पता नहीं हो। जैसे यहाँ पर 100, 70, 40, 10 यहाँ तक तो पता है, लेकिन ये कहाँ इंड हो रहा है, लास्ट टर्म इसमें क्या है वह पता नहीं है। तो अगर इस तरह से लास्ट टर्म छोड़ दिया गया, डॉट डॉट दे दिया गया, इसका मतलब ये लास्ट का पता नहीं है, लास्ट टर्म का, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। अगर इसमें मान लेते हैं यह 0 तक ही इंड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होगा उसको फाइनाइट कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होगा, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको इनफाइनाइट एपी कहते हैं। एपी के डिफिनीशन को समझने के बाद हम एग्जाम्पल से उसके बारे में कुछ और अच्छा से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। एक एपी दिया हुआ है, तो इसके आधार पर, इस एपी के आधार पर हमें फर्स्ट टर्म ए को लिखना है और कॉमन डिफरेंस डी को बताना है। ये बहुत ही इजी है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3/2 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में हम सी डी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया है। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी T2 माइनस T1, तो 1/2 माइनस 3/2, डिफरेंस निकाल लेंगे, 1 - 3 यानी -2/2, यानी क्या हो जाएगा, -1, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया गया है, तो इसमें से हमें पता करना है कि
कौन एपी में है, और अगर एपी में है तो उसका नेक्स्ट 2 टर्म्स को लिखना है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी सबसे पहले T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो 10 माइनस 4 6 आ गया। अगेन T3 माइनस T2 निकालेंगे, यहाँ पर है 16, फिर माइनस 10 आ गया 6। इसी तरह से नेक्स्ट डिफरेंस भी निकाल के देखते हैं, T4 माइनस T3 22 माइनस 16। तो ये सभी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट जो है 4, 10, 16, 22 यह एपी में है, और ये जो सेम डिफरेंस है इसको हम कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, डी को ऐड कर देंगे, यानी 22 प्लस 6 28 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट टर्म में फिर से डी ऐड करेंगे, यानी 6 ऐड करेंगे, तो 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 34। इस तरह से जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था एपी में था, तो इसको हम नेक्स्ट टर्म इस तरह से लिख सकते हैं 28 एंड 34। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी इसी तरह से हम डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 निकालेंगे, तो क्या होगा, -1 माइनस 1। ठीक है, सेकेंड टर्म -1 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो -1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2। फिर T3 माइनस T1 -3 माइनस -1, यानी -3 प्लस 1 हो जाएगा -2। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं T4 माइनस T3। T4 है -5 माइनस -3, यानी -5 प्लस 3, यहाँ भी आ जाएगा -2। फिर से हम देख रहे हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस जो है वह -2 आ गया है, जो कि इक्वल है। तो इस कारण से हम कहेंगे कि ये हमारा जो सेकेंड नंबर्स जो है सेकेंड, वह भी क्या है, एपी में है। तो इसका हम नेक्स्ट टर्म इस तरह से निकाल सकते हैं, -5 -2 हो जाएगा -7, एंड फिर -7 -2 -9। इस तरह से हम इजीली नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, और आसानी से ये भी पता कर सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं। आगे जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। इसमें क्या है, -2, फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म है 2, तो T2 माइनस T1, 2 माइनस -2 हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। T3 माइनस T2, थर्ड टर्म है -2 और सेकेंड टर्म है 2, तो -2 क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, एक में 4 आ रहा है और दूसरे में -4, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, यानी T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह AP में नहीं है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट टर्म को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह AP में नहीं है। फिर से लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें T2 माइनस T1, 1 माइनस 1 यानी 0, T3 माइनस
T2 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, T4 माइनस T3, फोर्थ टर्म यहाँ पर 2 है और थर्ड टर्म 1 है, तो 2 माइनस 1 आ गया। तो दो तो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो इस कारण से हम ये कहेंगे कि यह भी AP में नहीं है, ये सारे टर्म्स AP में नहीं है। AP में रहने के लिए ऑल डिफरेंसेस जो है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंसेस सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डिफरेंट आ गया है 0 और 1, ये दोनों सेम नहीं है, इस कारण से ये AP में नहीं होगा। अभी हमने AP को पहचानना सीख लिया। AP में कोई भी टर्म्स दिया हुआ है तो वो हम कैसे पता करेंगे कि AP में है या नहीं, उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालना सीख लिया। इसी पर बेस्ड हमारा एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 को आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम आता है उसको कमेंट में लिखिए और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP। किसी भी AP में हम nth टर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम आसानी से खुद से प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला भूल गए कि कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस पैटर्न को गौर करने के बाद हम खुद ब खुद nth टर्म के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, A, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू D 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी A को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म जो है वह क्या है, A प्लस D। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। 2 माइनस 1 हो गया और 1 इंटू D हो जाएगा, यानी A प्लस D को इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म है जो कि क्या है, A प्लस 2D। A प्लस 2D को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। सिमिलरली A प्लस 3D फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म को यानी A प्लस 3D को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। इस तरह से इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो A सब में कॉमन है, D सब में कॉमन है, माइनस 1 सब में कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ हमने 1 लिखा, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4। तो इसी तरह से अगर nth टर्म निकालना होगा तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, n, यानी nth टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यही हमारा फॉर्मूला हो गया nth टर्म का, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको हम an से या tn से या l से भी, अगर ये लास्ट टर्म है तो उसको हम l से भी डिनोट करते हैं, यानी लास्ट टर्म nth टर्म को हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, an, tn और l सब इसी फार्मूला, सब एक ही चीज़ है, उसको हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस फार्मूला से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। nth टर्म ऑफ AP पर बेस्ड ये फर्स्ट एग्जांपल 3 है। फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस AP को
गौर से देखते हैं इसमें फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म जिसको हम a मानते हैं, तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या है 2। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 यानी 7 माइनस 2 5। इसको t3 माइनस अगर t2 करते हैं तो भी 12 माइनस 7 क्या आएगा 5। क्योंकि AP में है तो हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होगा वह 5 ही आएगा। तो हम किसी से d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो a और d मिल गया और n इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10। 10th टर्म फाइंड आउट करना है यानी n इक्वल टू 10 हो गया। तो हमें 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a10 या t10। a10 और t10 लिख सकते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला है। तो हर एक का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। a का वैल्यू है 2, n का वैल्यू हो गया है 10 माइनस 1, d हमें आया है 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 यानी 2 प्लस 45 यानी 47। यही हमारा क्या हो जाएगा 10th टर्म। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है, जिसमें क्वेश्चन क्या है विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज माइनस 81। तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि माइनस 81 कौन सा टर्म है। और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है ऑल्सो इज़ एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म इसमें जीरो आ सकता है। इसके लिए हमें रीज़न देना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले इसमें AP में a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 21। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू t2 माइनस t1 यानी 18 माइनस 21 माइनस 3 हो जाएगा। और इसमें an दिया हुआ है, an या इसको tn भी मान सकते हैं, माइनस 81। n हमें पता करना है, n गिवन नहीं है तो n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम nth टर्म का जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमें पता है। तो इसमें जो वैल्यू हमें पता है उसको रिप्लेस करते हैं। an माइनस 81 है, a है 21 प्लस n फाइंड आउट करना है तो n को वैसे ही छोड़ देते हैं, माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू माइनस 3 हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 को हम LHS में अगर लाएंगे तो माइनस 21 हो जाएगा 81 माइनस 81 माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 102 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब यहाँ पर माइनस 3 से मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस 102 बाय माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 34, 3 से डिवाइड करने पर 34 आएगा। 34 इक्वल टू n माइनस 1
तो इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 प्लस 1 यानी 35। तो एक आंसर क्या हो गया हमारा 35, यानी -81 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ये -81 जो है वह 35th टर्म है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा कि क्या कोई भी टर्म इसमें जीरो है या नहीं। तो इसके लिए इसमें a तो हमें पता ही है, d भी पता है, और n के जगह पर यहाँ पर क्या लेंगे, सेकेंड पार्ट में an को हम 0 लेंगे। ठीक है, an को 0 लेंगे। अगर n का वैल्यू इसमें पूरा आ जाता है तब हम कहेंगे कि यह इस AP का टर्म है। अगर n का वैल्यू पूरा इससे नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि 0 इस AP में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर से फॉर्मूला an का लगाएंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर an 0 है, a 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। 21 को LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो n माइनस 1 इक्वल टू -21 बाय -3 इक्वल टू 7। तो n इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर an इक्वल टू 0 के लिए n का वैल्यू 8 आ गया। इसका मतलब कि ये जो 0 है ये हमारे AP में, यानी इस AP में 0 एग्जिस्ट करता है। और ये कौन सा टर्म होगा, तो 8th टर्म। इस AP का 8th टर्म 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये होल नंबर में वैल्यू नहीं आता तो हम कहते कि ये टर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इस AP का यह टर्म नहीं है। एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। हमें AP को पता करना है जिसमें थर्ड टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन के आधार पर हम AP को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो थर्ड टर्म के लिए, थर्ड टर्म को हम A3 लिख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 5। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म को हमने a मान लिया है और कॉमन डिफरेंस को d। n का वैल्यू यहाँ पर थर्ड टर्म यानी 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 करने से क्या आएगा, 2। इसलिए A3 को हमने क्या लिखा, a प्लस 2D, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है। तो इसलिए a प्लस 2D इक्वल टू 5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, 7th टर्म इज 9। तो इसी फॉर्मूला से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम 7th टर्म लिखेंगे a7, जो कि इक्वल होगा किसके, a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 यानी 6। तो a प्लस 6D इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 9। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे।
और 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन हमने पढ़ा है उसके हेल्प से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करने से क्या मिलेगा, a + 6d इक्वल टू 9 और a + 2d इक्वल टू 5। माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 6d - 2d 4d हो जाएगा और 9 - 5 4 हो जाएगा। इससे d इक्वल टू 4/4 यानी 1। तो d का वैल्यू आ गया 1। तो किसी इक्वेशन में d का वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ही अगर हम d का वैल्यू रखेंगे, पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू 1 रखने से क्या मिलेगा, a + 2 इक्वल टू 5, इसलिए a इक्वल टू 5 - 2 यानी 3। इस तरह से हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस 1। तो AP क्या हो जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। फर्स्ट टर्म 3 हो गया तो नेक्स्ट टर्म 3 + 1 यानी 4, फिर नेक्स्ट टर्म 4 + 1 5 6। इस तरह से हमें AP मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म 3 हो गया और इसका कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने AP में nth टर्म से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखा। यह वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इस कारण से हम जो कुछ बचा हुआ एग्जांपल्स है nth टर्म से रिलेटेड, वह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, सही से देखिए। उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसको डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।